गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे सभी लोग? बहुत बेहतर। भगवान करे आप इसी प्रकार से मुस्कुराते रहे। आइएगा, हमने पिछले वीडियो के अंदर 2.2 का तमाम मोस्ट टाइम पे फॉर्मूले देख लिए थे। कुछ 6 सूत्र हमने देखे थे, पर मैंने कहा था कि कुछ ऐसे सूत्र भी हैं जो सूत्रों में आते हैं जिनके उपयोग से हमें काफ़ी सूत्रों का नॉलेज मिलेगा। ओके, और कुछ जानकारी के बारे में मैंने बात की थी। तो ये वीडियो हम केवल छोटे मोटे फॉर्मूले और कुछ जानकारियों के लिए बात करेंगे। आइए, अगर आपको याद है तो मैंने कहा था कि हम सूत्र नंबर 4 को ही, अगर आपको याद हो मेरे पिछले वीडियो के लिए, तो मैंने कहा था कि हम 5वें और 6ठे सूत्र का उपयोग नहीं करते, हम केवल सूत्र नंबर 4 का उपयोग करते हैं। और कुछ ऐसे सूत्र होती हैं जिनका उपयोग करके हम 5वें और 6ठे का उपयोग नहीं करते, केवल 4ठे से काम चला सकते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। आइए थोड़ा, तो वैसे सो दैट 2.2 स्टार्ट। कुछ जानकारियाँ कि मानिए अब सवाल में मेरे पास Sx है, Sy है, परंतु सविचरण नहीं दिया गया है। अगर सवाल में सविचरण ना हो, अर्थात Sx ना हो, तो उसे ज्ञात करने की मुख्य 2 विधियां हैं। पहला, अगर सवाल में सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार हो, तो सविचरण ज्ञात करना हो तो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। अगर ये सूत्र मुझे याद हो और मैं इस सूत्र से सविचरण ज्ञात कर दूं, तो मुझे सूत्र नंबर 5वां लगाने की जरूरत नहीं है। फिर मेरे पास सवाल में एक्स वाई एस एक्स होगा ही, और सविचरण मुझे सूत्र से मिल जाएगा, तो हम 5वें सूत्र को नहीं लगाएंगे। क्लियर हुआ? आइए दूसरी बात करते हैं। जब सवाल में सिग्मा एक्स वाई एक्स बार और वाई बार हो, और सवाल में एस एक्स और एक्स वाई भी है, और मुझे क्या चाहिए, केवल एस एक्स वाई, तो सूत्र क्या दूंगा, सविचरण बराबर सिग्मा एक्स वाई इंटू एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन, जिससे मुझे सविचरण मिल जाएगा। और अगर मुझे सविचरण मिल जाएगा तो मुझे 6ठे सूत्र की जरूरत भी नहीं है। अगर मुझे सविचरण ज्ञात करना आता है, मुझे ये 2 सूत्रों के बारे में नॉलेज है, सविचरण ज्ञात करने की मुझे 2 सूत्रों के बारे में नॉलेज है, तो मुझे ना सूत्र नंबर 5वें की जरूरत है और ना सूत्र नंबर 6ठे की जरूरत है। इन 2 सूत्रों के टॉपिक की हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। आइए एक और, आप मानते हैं कि सवाल में सविचरण है, एस वाई है और एस एक्स नहीं है, और अगर एस एक्स ज्ञात करना हो तो उसके भी 2 सूत्र हैं। अगर माने सवाल में एस एक्स नहीं है और सवाल में क्या दिया हुआ है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर दिया हुआ हो, तो सूत्र लगेगा एस एक्स बराबर अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, जिससे आपको एक्स एक्स मिल जाएगा। या तो ऐसा मानिए कि सवाल में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, सवाल में क्या दिया हुआ है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है और एक्स बार दिया है, तो सूत्र क्या लगेगा, तो अंडर रूट सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। आप इन 2 सूत्रों की सहायता से एस एक्स ज्ञात कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर जरूरत पड़ता है तो। उसी प्रकार एस वाई, मानिए कि सवाल में सविचरण दिया है, मानिए कि सवाल में एस एक्स दिया है परंतु एस वाई नहीं दिया है, तो इसके भी 2 सूत्र हैं। आइए देखेंगे। तो अगर मानिए एस वाई नहीं दिया है और सवाल में अगर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर हो, तो सूत्र लगेगा एस वाई बराबर अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन एन। या तो चलिए ये नहीं दिया हुआ है, सवाल में सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर ना हो, बल्कि सवाल में वाई का स्क्वायर और वाई बार हो, तब एस वाई बराबर अंडर रूट सिग्मा वाई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार का स्क्वायर। यह है मुख्य जानकारी मुद्दा 1, मुद्दा 2 और मुद्दा 3। ये केवल छोटे सूत्रों पर आधारित है कि अगर सवाल में आपके पास सविचरण अर्थात एस एक्स वाई, दूसरा एस एक्स एक्स का प्रभावचलन, तीसरा एस वाई वाई का प्रभावचलन, अगर तीनों में से कोई मान ना दिया हो तो उस मान को हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो आपके सामने ये छोटे मोटे 6 फॉर्मूले। अब कुछ खास जानकारी है। एक्स बार का सूत्र होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, और वाई बार का सूत्र होता है सिग्मा वाई अपॉन एन। जानते हैं काफी अच्छे से। चलिए आइए 5वां जानकारी, एस स्क्वायर एक्स को एक्स का विचलन कहते हैं। अगर ओनली फॉर एस एक्स हो तो एक्स का प्रभाव विचलन, पर एस पे क्या आ जाए, स्क्वायर आ जाए, और एक्स हो तो एक्स का उसको विचलन कहते हैं। और एक्स का विचलन दिया गया हो और प्रभाव विचलन ज्ञात करना हो तो एक्स के विचलन का रूट निकालेंगे तो हमको एक्स का प्रभाव विचलन मिल जाता है। उसी प्रकार एस स्क्वायर वाई अर्थात वाई का विचरण, स्क्वायर लग जाए तो विचरण और स्क्वायर ना लगे तो प्रभाव विचलन। आइए मुद्दा नंबर 7, जब माध्य बोले, क्या बोले, माध्य, केवल बोला गया माध्य। अगर सवाल में बोला गया माध्य दिया है, इसका मतलब क्या समझना हमको कि सवाल में एक्स बार या तो वाई बार दिया हुआ है। अगर माध्य बोले तो क्या समझना है, एक्स बार या तो वाई बार। आइए एक और मोस्ट जानकारी, माध्य के विचलनों के वर्गों का योग,
गौर करना, माध्य के विचलन, माध्य के विचलन का मतलब होता है कि माध्य में से उसकी अवलोकन घटाई जाए। माफ कीजिएगा, उल्टा हो गया। कहा जाता है माध्य के विचलन का मतलब होता है कि अवलोकनों में से उसके माध्य को घटाई जाए, इसे कहते हैं माध्य क्या विचलन, अर्थात विचलन। गौर कीजिएगा, तो माध्य के विचलनों के वर्गों का योग, हम टॉपिक लेते लास्ट से। वर्ग, योग लिखा है, योग मतलब सिग्मा, वर्ग लिखा है मतलब स्क्वायर आएगा। अब स्क्वायर कितना आएगा, तो माध्य के विचलन, मैंने कहा कि अवलोकन में से माध्य घटाना, अब x में से x बार घटाना या तो y में से y बार घटाना, ये सवाल देखकर मालूम चलता है। अर्थात माध्य के विचलनों के वर्गों का योग को या तो मैं क्या बोलूँगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर या सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर। सिग्मा इसलिए योग लिखा है इसलिए सिग्मा लगेगा, वर्ग लिखा है इसलिए स्क्वायर लगेगा, और माध्य के विचलन लिखा है इसलिए x माइनस एक्स बार या तो y माइनस वाई बार। तो गौर कीजिएगा, माध्य का विचलन का मतलब क्या हुआ, तो अवलोकनों में से अवलोकनों के माध्य को घटाना, जिसे कहते हैं माध्यों के विचलन। क्लियर है? आइए मुद्दा नंबर 9, तो माध्यों के विचलनों के गुणाकार का योग, ऊपर योग वर्ग लिखा था, यहाँ गुणाकार लिखा है। अब मुझे गुणा करना है, किसका गुणा करना है, तो माध्य के विचलनों का गुणाकार करना है। तो माध्य के विचलन का मतलब x माइनस एक्स बार इंटू, गुणाकार मतलब इंटू y माइनस वाई बार, और सिग्मा, योग मतलब सिग्मा, संकेत होगा सिग्मा x माइनस एक्स बार, जिसको माध्य के विचलन कहते हैं, और गुणाकार लिखा है मतलब x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, और योग लिखा है मतलब सिग्मा। इज वेरी मोस्ट ऑफ द जानकारी, बहुत ही खास जानकारी थी ये। और 10वां और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि सहसंबंधक अर्थात r का जो मान होता है वो -1 या उससे अधिक होता है और +1 या उससे कम होता है। अगर आपका r -1 से और कम आ जाए और +1 से और ज़्यादा आ जाए तो आपको समझ जाना है कि आपने सवाल में कहीं ना कोई मिस्टेक की है। अभी तक के वीडियो में हमारे सहसंबंधक के कार्य प्रश्न की विधि के द्वारा सूत्रों की जानकारी हमने प्राप्त कर ली और कुछ मोस्ट टाइप की जानकारी भी हमने ले ली। अपने अगले वीडियो में हम चालू करेंगे 2.2 के कुछ सवाल। ओके, आज के लिए बाय, ध्यान दें अपना। जय हिंद, जय भारत।